हाय एवरीबॉडी, वेलकम इन गोरखपुर मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग लाभ और हानि में अगले टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसमें जैसे कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और कुछ रुपए में कुछ वस्तुओं बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछता है, ठीक है ना। तो हम इसमें एक ऐसे टाइप से आपको बताएंगे कि जिससे आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ही इजी तरीका है। तो आइए सीखते हैं एक छोटे से प्रश्न से कि एक व्यक्ति 5 रुपए की 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए की 5 के भाव से बेचता है। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न में आपको एक नियम फॉलो करना होगा जो हम बता रहे हैं। रूल ये है कि हमेशा रुपए को ऊपर लिखना है। 5 रुपए में 4 वस्तुएं, रुपया ऊपर लिखना है यानी अंश में, न्यूमरेटर में, और वस्तु नीचे लिखना है यानी डिनोमिनेटर में। क्लियर है? रुपया ऊपर, वस्तु नीचे। ये वो व्यक्ति खरीद रहा है यानी कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 रुपए की 5 के भाव से बेच रहा है, फिर रुपया ऊपर और वस्तु नीचे लिखिए। तो प्रश्न पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 5 पचे 25, यानी वो खरीद कितने रुपए का रहा है? 25 रुपए का। और इधर तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 4 चौके 16, यानी बेच कितने रुपए में रहा है? 16 रुपए में। अब आप बताइए, 25 का खरीद के 16 में बेचेंगे तो घाटा होगा भाई, कम में बेच रहे हैं तो लॉस है, यानी हानि कितने रुपए की हो रही है? 9 रुपए की। और सीपी कितना है, कितने में खरीदा है? टोटल 25 रुपए में, गुणे 100, यानी उसका जो प्रतिशत हानि है वो 9 चौक 36% हो गया भाई। 25 चौक का 100 और 9 चौक 36% की उसे हानि हो रही है, ठीक है। एक अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है और प्रश्न बार बार आया हुआ है। यूपीपी में भी, यूपीएसआई में भी ऐसा प्रश्न बहुत आता है। तो प्रश्न ये कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए के 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए की 10 के भाव से बेचता है। देखिए, 10 रुपए में 11 खरीदा और 11 रुपए में 10 की भाव से बेच दिया। रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे, यही करना है आपको। अब 10 दहाई 100 हुआ, यानी 100 रुपए का खरीदा और 11 ग्राम 121, 100 का खरीद के 121 में बेच रहा है, 21 रुपए का लाभ हो रहा है। और खरीदा कितने में है? 100 में, इसलिए बटे में 100 और गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 21% का। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग बहुत होशियार बनते हैं कि हमें आता है, हम नहीं दोहराएंगे। तो हम आपको बता दें, एग्जाम 2 ही लोग नहीं निकाल पाते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो गणित के मास्टर, हमें सब कुछ आ रहा है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बता दें वो कतई नहीं निकाल पाएंगे। पूरे जीवन गणित पढ़ाते रह जाएं, एग्जाम नहीं निकलने वाला। हमारे साथ के कई टीचर ऐसे हैं, हम जानते हैं, आज तक उनसे प्री तक नहीं निकला है और वो गणित के धुरंधर टीचर हैं। तो ऐसी गलती मत करिए कि हमें आता है, जब एग्जाम आएगा हम दोहरा लेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। एग्जाम के समय कुछ भी नहीं हो पाएगा दोहराने से। प्रैक्टिस करिए, 100% सफलता मिलेगी आपको। तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, प्रैक्टिस करिए, समय बचाने के तरीके सीखिए। अगला प्रश्न एक और देखते हैं, यूपीएसआई में आया हुआ है कि 20 रुपए में 14 की दर से स्ट्रॉबेरी खरीदकर, एक व्यक्ति है 20 रुपए में 14 की दर से खरीदा और 22 रुपए में 8 की दर से बेचा। 20 रुपए में 14 की दर से खरीदा है और 22 रुपए में 8 की दर से बेचा है। अब देखिए, रुपया ऊपर, वस्तु नीचे, वही काम। तिरछा गुणा 20 बटे 160 रुपया हो गया सीपी, और 14 गुणा 22 कर दीजिए। या अगर आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 10 हो गया और ये 7 हो गया। या 4 से काट लीजिए तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। अच्छा, 4 से 14 नहीं कटेगा तो 2 से ही ठीक है। और इधर 2 से काटेंगे तो 11 हो गया और 4 हो गया। क्लियर है? तो 4 दहाई 40 हो गया सीपी और 11 सते 77 हो गया एसपी। अब कितने रुपए का लाभ दिख रहा है? 77 में बेच रहा है, 37 रुपए का लाभ हुआ। और इधर
सीपी कितना है 40 रुपए, गुणे 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 37 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 सते 35, 5 तिया 15 और 3 18, 185/2, जिसका मतलब हुआ 92.5%, यानी 92.5% का उसे लाभ हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इस प्रश्न में चेंजिंग करके देखते हैं। एक प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न जब भी आपको मिले, इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीद कर इतने रुपए के इतने की भाव से बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, सेम यही टाइप करिएगा, आंसर तुरंत आएगा। प्रश्न में चेंजिंग अब यहाँ थोड़ी सी है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। कितना? 3 रुपए में 4 की भाव से कुछ वस्तुएं खरीदा है, और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा है। देखिए 3 रुपए की कितनी वस्तु खरीदा, 4। एक तरफ रुपया लिख लीजिए और एक तरफ वस्तु लिख लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 2 की भाव से खरीदा है। अब वो इन्हें मिला लिया और मिला करके 15 रुपए में 16 बेच रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। अब देखिए पहले इसे हल कैसे करेंगे। सवाल का है उतनी ही वस्तुएं, पहले जितना 3 रुपए में 4 खरीदा है, जो भी वस्तु खरीदा हो 10, 12, 20, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा है। तो क्या वस्तु यहाँ बराबर है? बराबर नहीं है। तो पहले वस्तु को बराबर कर लीजिए, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 वस्तु बराबर हो गई। टोटल कितनी वस्तु हो गई, 8 आइटम हो गए। रुपया कितना हो गया, 3 2 5, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस निकला वो 5 रुपए का 8 निकला, और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था 15 रुपए का 16। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए अंश में गुणा करने पर वही मिलता है जो यहाँ होता है। तो 16 गुणे 5 अंश में है, इसलिए 80 हुआ सीपी। और फिर 8 गुणे 15, 15 अंश में है तो इसलिए 15/120 हो गया एसपी। 80 का खरीद के 120 में बेच रहा है, 40 रुपए का लाभ है, 80 में खरीदा है, गुणे 100, 1/2 हुआ, जिसका मतलब 50% का लाभ सीधे सीधे दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी बन जाएंगे। उतनी ही वस्तुएं जब भी प्रश्न में आए तो आप वस्तु की संख्या बराबर कर लीजिएगा और फिर जोड़ लीजिएगा कितने रुपए में कितनी वस्तु वो खरीदा है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में ये कह सकता है कि उससे दुगुनी वस्तुएं, तो एक काम करिएगा यहाँ 2 गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 15 रुपए में, या एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 संतरे खरीदता है। किसी दुकान पर गया, 1 रुपया में 15 संतरा खरीदा, और उतने ही संतरे वह 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ वस्तु बराबर कर लीजिए, 15 दूना 30, 30, 60 वस्तु हो गई, और रुपया कितना हो गया, 2 और 1 3, यानी कि 3 रुपए में 60 संतरे खरीद रहा है। अब प्रश्न करा हुआ उन्हें 1 रुपए की 25 के भाव से बेच देता है। 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। अब देखिए ये सीपी बना इधर 25 तिया 75, और एसपी बना 60 एकम 60। 75 का खरीद के 60 में बेच रहा है। अब आप बताइए 75 में खरीद के 60 में बेचेंगे, लाभ होगा हानि होगा? हानि होगा। तो कितने की हानि हो रही है, 15 रुपए का खरीदे कितने में, 75 में, गुणे 100, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हो गई, ठीक है ना। तो सेम ऐसे प्रश्न जब भी मिले आपको वस्तु बराबर कर लीजिएगा, सीपी यहां से निकाल लीजिएगा, और एसपी दिया रहेगा हमेशा ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। क्लियर है। अब हम यहां से टाइप चेंज करते हैं। टाइप में ये है, जैसे एक प्रश्न आता है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे प्रश्न कहे वैसे ही लिख लेना है। 4 का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 का एसपी। प्रश्न यही कहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस इधर का उधर कर दीजिए और उधर का इधर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ
कि अब वस्तु नहीं रही, अब सीपी हो गया 5 रुपया और एसपी हो गया 4 रुपया। अब आप बताइए 5 रुपए में कोई चीज खरीद के 4 में बेचिए तो 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही है, खरीदे कितने में, 5 में, गुणे 100 कर दीजिए तो हानि प्रतिशत कितने का हो गया, 20% की हानि हो गई। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं, ये तो सबसे सुपर तरीका है, कभी गलती नहीं हो सकती इसमें। जैसे जैसे प्रश्न कहे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए, इधर का उधर उधर का उधर, मतलब सीपी इधर है और एसपी इधर है, बस यही करना है आपको। दूसरा तरीका ये है कि जब व्यक्ति 4 वस्तुएं खरीदा है तो उसका जो लागत है ना वो निकल कितने पर रहा है, 5 पर। अब आप बताइए मार्केट से 4 वस्तु खरीद के लाइए और 5 बेचने पर दाम निकले तो इसका मतलब 1 वस्तु आपके घर से जा रहा है। ठीक है ना, 4 ही खरीद के लाए थे, जब 5 बेचे तब आपकी पूंजी आई, इसका मतलब 1 वस्तु घर से गया होगा, घाटे में है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। और पूंजी किस पर निकल रही है, 5 पर, तो 1/5 गुणे 100 डायरेक्ट आंसर 20% की हानि है, लॉस है। ठीक है ना, अब इसके लिए फार्मूला बताते हैं, जो वस्तुएं बच जाएं या जो वस्तुएं घटें उन्हें ऊपर लिख लीजिएगा। अगर बचेगा तो लाभ होगा और घटेगा तो हानि होगी। अपान में वसूल होता है, यानी जितने पर वसूल हो जाए, या अगर तौला जा रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु तौलने वाला है तो तौल लिखते हैं और गुणे में 100 कर देते हैं, आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि मिल जाता है। वस्तु अगर बचेगी तो लाभ और वस्तु की मात्रा अगर घट रही है तो हानि। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपीपी में पूछा है 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए 100 का सीपी 60 के एसपी के बराबर है। अब आप बताइए सीपी क्या बन रहा है, देख के बताइए। सीपी हो गया 60 रुपया और एसपी हो गया 100 रुपया, यानी 60 का खरीद के 100 में बेचना है। लाभ दिख रहा है कितने रुपए का, 40 रुपए का लाभ दिख रहा है। भाई 60 का खरीद के 100 में बेचिए, 40 रुपए का लाभ है। खरीदा कितने में आपने, 60 में, गुणा 100 कर दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3, जिसका मतलब होता है 66 सही 2/3%। क्लियर है, तो इस तरह से प्रश्न हल हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस बार 30 का सीपी बराबर 40 का एसपी। अब सीपी कितना हो गया 30 और 40 रुपया हो गया एसपी, सॉरी सीपी हो गया 40 और एसपी हो गया 30। अब 40 का खरीद के 30 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है मुनाफा हो रहा है। 40 रुपए में खरीदे हैं, 30 में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए की हानि हो रही है, यानी 10 बटे खरीदे कितने में, 40 में गुणे 100, तो कितने का लॉस हो गया, 25% का। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौक का 100, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएसआई में पूछा हुआ था कि 33 मीटर कपड़े को बेचने पर 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। ठीक है ना, 33, अब चेंज है थोड़ा सा, यहाँ सवाल का है कि जब 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, 11 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है। अब आप बताइए जब आप 33 मीटर कपड़ा बेचे होंगे और 11 का लाभ हुआ है, तो अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दे तो सीपी मिल जाएगा। तो सीपी कितना मिलेगा, 33 में से 11 गया 22। सिंपल सी बात है, अगर 33 मीटर कपड़ा आप बेच रहे हैं, 1 रुपया मीटर बेचे तो 33 रुपया हुआ, और 11 मीटर के सेलिंग प्राइस का लाभ हुआ है, यानी कि 11 गुणे 1 11 रुपए का लाभ हुआ। तो 33 रुपए में बेचे हैं, 11 रुपए का लाभ हुआ है, तो अगर हमें सीपी निकालना हो तो एसपी माइनस लाभ यानी प्रॉफिट। तो 33 में से 11 गया 22, 22 आ गया सीपी, लाभ है 11 का, गुणे 100 कर दीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ है, 50% का। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, बस यही यूज किए हैं। ठीक है ना, और कोई सूत्र नहीं है, वो आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, एक अगला प्रश्न देखते हैं,
5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। तो देखिए कितने कैमरे बेच रहा है, 5। अब अगर 5 कैमरा बेच रहा है तो 5 कैमरा वो खरीदा कितने में होगा, 5 कैमरे का जो भी भाव लगे, 1-1 रुपया अगर लगे तो 5 रुपए में खरीदा होगा। प्रश्न कर रहा है 2 कैमरे के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। अब 2 कैमरा जितने में खरीदा होगा लाभ वही है, तो अगर 1-1 रुपए में खरीदा होगा तो 2 ही रुपया होगा। अगर 5 कैमरे का जो क्रय मूल्य है वो 2 कैमरे का, 5 कैमरा बेच रहा है, 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ है। इस बार थोड़ा सा चेंज है कि सीपी के बराबर लाभ है। अभी तक क्या होता था, एसपी के बराबर होता था ना, अब सीपी है। तो 2 कैमरे का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, अगर 1-1 रुपया लें तो 2 कैमरे का 2 रुपया हुआ, और 5 कैमरे का अगर 1-1 रुपया में खरीदा हो तो 5 रुपया हुआ। यानी सीपी 5 रुपया और प्रॉफिट 2 रुपए का, तो 2/5 गुणे 100 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 40% का। बहुत ही सिंपल तरीका है। 5 कैमरा अगर 1-1 रुपये हम खरीदे तो सीपी 5 रुपया, 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 1-1 रुपये हम खरीदा है तो 2 कैमरे का सीपी या लाभ है, तो 2 कैमरे का कितना बनेगा, 2 रुपया, 2/5 गुणे 100। ऐसे प्रश्नों को भी अब हम हल कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 24 आईलाइनर बेचने पर एक दुकानदार को 6 आईलाइनर के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो अगर 24 आईलाइनर का 1-1 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस वही बनेगा 24 ही, और 6 आईलाइनर का लाभ हुआ है, तो अगर 1-1 रुपए का ही था आईलाइनर तो 6 रुपया उसका बनेगा, और 24 का दाम 24 रुपया बनेगा। अब लाभ प्रतिशत अगर आपको लेना हो तो 6 आईलाइनर का लाभ हुआ है, ऊपर 6, सीपी कितना 24 आईलाइनर का गुणे 100, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। 6 चौक 24 और 4 से 100 को काट दिए 25। क्लियर है। चलिए अब अगले टाइप में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़ा सा हटकर होगा। यानी अब आएगा प्रश्न में कि 1 रुपए में इतनी वस्तुएं बेचने पर किसी व्यक्ति को इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो बताइए वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदा था। कुछ इस टाइप के प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।